वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक आज। नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सुरेंद्र शर्मा लेंगे बैठक। वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव रणनीति पर भी होगा मंथन। केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन संभव। उपचुनाव के लिए मंडल ब्लॉक स्तर पर प्रभारी पर्यवेक्षकों के नाम पर चर्चा। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को लेकर भी चर्चा। हरीश रावत, यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी बैठक में होंगे शामिल। प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, गोविंद सिंह कुंजवाल भी होंगे बैठक में शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है और सह प्रभारी आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बड़े नेताओं के साथ ये बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस दौरान कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, आज कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है, क्या कुछ बैठक का एजेंडा रहने वाला है? जी सर, बिल्कुल देखिए, आज कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक हो रही है और कांग्रेस पार्टी लगातार अब जो है अलर्ट मोड पर है, एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है और लगातार जो है कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आज जो बैठक हो रही है, जिसमें सह प्रभारी जो नवनियुक्त हैं सुरेंद्र शर्मा, वो उत्तराखंड पहुँचेंगे और यहाँ पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में जो है वो बैठक करेंगे। उनके साथ जो है आगे के जो कार्यक्रम पार्टी के होने हैं उसको लेकर विचार विमर्श जो है वो किया जाएगा, जिसमें कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी बातचीत इस बैठक में होगी। इसी के साथ साथ निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जो होने हैं उसको लेकर भी वरिष्ठ पदाधिकारियों से बातचीत होगी और किस तरीके की तैयारी है, क्या कुछ रणनीति है, उसको लेकर बातचीत इस बैठक में होगी। इसी के साथ साथ प्रदेश में जो कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमराई हुई है, उसमें आगे किस तरीके से प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी को करने हैं, किस तरीके से आगे उसमें आवाज़ उठानी है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। इसी के साथ साथ कई ऐसे और भी मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बैठक में जो है वो चर्चा होगी। और आज जो है कांग्रेस पार्टी की बैठक होने जा रही है, जिसमें कि पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी, चाहे पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की बात हो या नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा समेत तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ऐसे कि में तमाम आने वाले जो कार्यक्रम चलने हैं उनको लेकर पूरा विचार विमर्श जो है इस बैठक में किया जाएगा। और यहाँ से जो है कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया जाएगा कि आगे उन्हें किस तरीके से कार्य करना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी बद्रीनाथ उपचुनाव और मंगलौर विधानसभा सीट का उपचुनाव जीती है, जिसके बाद एक बूस्टअप कांग्रेस पार्टी को मिला है। तो ऐसे में उसे कांग्रेस पार्टी आगे और भी बरकरार जो है वो रखना चाह रही है कि आगे जो भी चुनाव होने हैं उसे किस तरीके से उसमें कांग्रेस पार्टी को लाभ मिले, किस तरीके से वो चुनाव को जीता जाए। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरा फोकस कर रही है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार अब कार्यक्रम कर रही है और लगातार कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने का काम भी जो है पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। अरुण, क्या माने किस समय बैठक शुरू होगी और जब बैठक शुरू होगी तो कौन कौन से ऐसे अहम बिंदु हैं जिन पर चर्चा तो की जाएगी और साथ ही उनको एक व्यापक स्तर पर पहुंचाने की भी कोशिश की जाएगी? लोगों को जोड़ना है, किस तरह से ये रणनीति बनाई जाएगी, इस पर भी संभव है चर्चा? जी साला बिल्कुल, देखिए आज प्रदेश मुख्यालय 11 बजे में जो है 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और इसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो आय से अधिक संपत्ति मामला जो गणेश जोशी का है उसको लेकर हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी हो, या निकाय चुनाव में किस तरीके के मुद्दे पार्टी को उठाने हैं, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से कार्य करना है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी तमाम उस पर विचार विमर्श करेगी। और आगे में जो है प्रभारी कुमारी शैलजा जो है इस बैठक में जुड़ेगी और लगातार जो प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा हैं वो लगातार ऑनलाइन माध्यम से, जूम के माध्यम से कार्यकर्ताओं से संवाद भी कर रही है, पार्टी के पदाधिकारियों से संवाद कर रही है और आगे किस तरीके से इस पर कार्य होता है, आगे क्या कुछ जो कार्यक्रम पार्टी के रहने वाले उन्हें कितने बड़े व्यापक स्तर पर पार्टी करती है, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जोड़ा जाता है, अन्य कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो ये तमाम विषय हैं जिनको लेकर जो है पूरी बैठक होगी और बैठक में विचार विमर्श जो है वो पूरा किया जाएगा। अरुण, क्योंकि उपचुनाव होने हैं केदारनाथ सीट पर और निकाय चुनाव भी होने हैं, ऐसे में अभी हाल फिलहाल में पार्टी की क्या कुछ गतिविधियां दिख रही हैं, किस तरह से तैयारियों में जुटी पड़ी है पार्टी के लोग? जी विशाल, देखिए केदारनाथ उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती भरा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। पार्टी ने जिम्मेदारी भी वरिष्ठ नेताओं को दी है, इसमें सदस्य भी बनाए, किस तरीके से कार्य करना है। ऐसे में पार्टी ने अपनी तैयारियां करना वो शुरू कर दी हैं, जिला प्रभारी जो है वो बनाए गए हैं। तो ऐसे में केदारनाथ विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और अब लगातार जो है तैयारियों पर भी जोर दिया जा रहा है और आगे जो है इसके लिए और भी रणनीति कांग्रेस पार्टी वो तैयार
करने जा रही है। अरुण, क्योंकि एक विषय ये भी देखा गया था कि जब जो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जो नियुक्तियां की थी उनको भी प्रदेश प्रभारी ने रद्द करने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि जो एआईसीसी के संज्ञान में नहीं है उन नियुक्तियों को हम हटा रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि एक तरफ तो जो जिम्मेदारियां दी गई थी वो हटा दी गई और दूसरी तरफ चुनाव भी लड़ना है और लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित करना है, पार्टी से जोड़ना है, तो कैसे संभव हो पाएगा ये? कैसे या तो जल्दी ही कुछ ना कुछ और रणनीति बना करके और लोगों को अहम जिम्मेदारी से सौंपनी जाएंगी, तो क्या माने कि किस तरह की तैयारियां हैं इसको लेकर? जी सर, बिल्कुल देखिए, ज़रूर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है करण माहरा, उन्होंने जो नियुक्तियां की थी उसमें महामंत्री, प्रभारी और जो उपाध्यक्ष भी उसमें मौजूद थे। तो ऐसे में जो उन्होंने नियुक्तियां की थी उन्हें प्रभारी के द्वारा रद्द किया गया है और ऐसे में उन्होंने उसमें कहा गया है, जो पत्र दिया गया है कि एआईसीसी की अनुमति के बिना कोई भी नियुक्ति जो है वो नहीं हो सकती। ऐसे में करण माहरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो बातचीत करेंगे प्रभारी से। क्या कुछ जो है उन्होंने कहा कि पूर्व विधायकों की शिकायत पर ही जो है इस तरीके का फैसला लिया गया है। तो आखिर कौन वो पूर्व विधायक है? कहीं गुटबाजी जो लगातार कांग्रेस पार्टी घिरी रहती है वो गुटबाजी दोबारा फिर से व्यापक स्तर पर तो नहीं पनप रही है, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव है। ऐसे में एकजुटता के साथ कांग्रेस को ये चुनाव लड़ना है, लेकिन ऐसे में अगर गुटबाजी होगी तो काफ़ी मुसीबतें कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में हो सकती है। तो इस चीज़ को लेकर कांग्रेस पार्टी आपस में प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी से बातचीत करेंगे और क्या कुछ खामियां रही हैं, किस तरीके से नियुक्तियां जो रद्द हुई हैं, किन विधायकों ने जो है शिकायत दर्ज की है, तो ये तमाम विषय हैं। और उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष की बात होगी उसके बाद ही निकल कर सामने आएगा कि आखिर जो नियुक्तियां की थी वो क्यों रद्द की गई है और आगे जो नियुक्तियां होनी है वो कब तक होंगी, इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगामी 3 से 10 अक्टूबर तक नरेंद्र नगर के पालिका रामलीला मैदान में 48वें सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता और डीएम मयूर दीक्षित की मौजूदगी में तैयारियों पर चर्चा की गई है। इस बैठक में जिले के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि मां कुंजापुरी का स्मरण रखते हुए अधिकारी, कर्मचारी और जनता आपसी समन्वय से कार्य करेंगे। वहीं डीएम मयूर दीक्षित ने अधिकारियों समेत कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो इस पावन कार्य में मनोयोग से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। कई वर्षों के बाद एक मेला समिति की अध्यक्षता करना का जो जिम्मेदारी है वो जिला अधिकारी मयूर दीक्षित जी को मिली है। पूरा विश्वास है कि जिलाधिकारी का जो कार्य करने का तरीका है वो सभी अधिकारियों के साथ एक समन्वय बनाकर जनप्रतिनिधियों की संयुक्ता के साथ इस मेले को और भव्य स्वरूप देने का कार्य करेंगे और नए नए इनोवेशन के साथ, क्योंकि हमारा इस मेले को कराने के लिए अभिप्राय रहा है कि जहाँ एक लोगों का मनोरंजन हो, हमारे बच्चों को बेहतर एक अपॉर्चुनिटी मिले एक बड़े मंच के माध्यम से वो आगे बढ़े। साथ ही साथ जो हमारे देश की विभिन्न संस्कृति है, उस विभिन्न जो एकता में अनेकता का हमारे देश का सिद्धांत है, उस विभिन्न राज्यों की संस्कृति से हमारे बच्चे अवगत हैं। इसमें कि हमारा जो जिला प्रशासन होगा, समस्त डिपार्टमेंट्स होंगे, वो बेहतरीन तरीके से इस मेले को आयोजित कर सकें, उसके बारे में कार्य करेंगे। आने वाले 5 दिन में मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को बुलाएंगे, वो अपनी तैयारियों की पहली बैठक कर लें और उस बैठक के क्रमांक जो प्रपोजल्स होंगे, जैसे जो भी प्लानिंग करनी है डे वाइज वो प्लानिंग कर ली जाएगी और कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पे आगंतुक आते हैं, भले हमारे जनपद से आते हैं या अन्य जनपदों से जो भी यहाँ पे लोग आएंगे, उनको अच्छी एक एक्सपीरियंस लेके जाएं और यहाँ पे सरकारी योजनाओं के भी हम प्रचार प्रसार पे फोकस करेंगे, जिससे कि भारत सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी यहाँ पर जो भी व्यक्ति है उसको उसकी पूरी जानकारी दे सकती है और उनके रोजगार से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है स्पेशली उन पर फोकस रहेगा, ताकि वो जो यहाँ पर आए वो यहाँ से कुछ। चमोली जिले के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिलाधिकारी ने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया। जिलाधिकारी ने कहा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा है कि सभी विभागों के साथ समन्वय से जन कल्याणकारी योजनाओं को सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही जनता की जो भी शिकायतें होंगी उनका समय पर निस्तारण किया जाएगा। वहीं बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति को लेकर भी डीएम ने बताया है कि मास्टर प्लान के काम अच्छी प्रगति के साथ चल रहे हैं। उनका लाभ हर व्यक्ति को मिले, सीमांत क्षेत्र तक मिले और जितना भी विभाग हैं हमारे
वो आपसी समन्वय से कार्य करें और समस्त जनता को चमोली योजनाओं का लाभ मिले और जो शिकायतें हैं पब्लिक की उसमें जल्दी रिस्पांस टाइम को कम करते हुए निराकरण किया जाए, यही मेरी प्राथमिकता रही। प्रथम चरण के कार्य हैं उनमें बहुत अच्छी प्रगति देखने को मिली थी। करीब 70 से 80% काम हो चुका है, गुणवत्ता वाला काम हो रहा है। और कुछ शिकायतें स्थानीय जनता ने मुझसे की थी, जैसे कुबेर पथ के निर्माण को लेकर, तो उसमें अस्थायी एक पथ बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और आशा है कि जल्दी ही जब अलकनंदा नदी का लेवल नीचे आएगा तो जो हैवी मशीनरी से काम होना है वो भी स्टार्ट हो जाएगा और अच्छी प्रगति वहाँ देखने को मिलेगी। जोशीमठ क्षेत्र के अलकनंदा घाटी में स्थित लामबगड़ खीरो घाटी के ग्रामीणों ने प्रशासन की मदद के बिना कुछ मजदूरों की मदद से अलकनंदा नदी के ऊपर पत्थर और लकड़ी से वैकल्पिक पुल तैयार किया है, जिससे क्षेत्र के लोगों के चेहरे से गायब हुई रौनक फिर से लौट आई है। लामबगड़ घाटी के सामाजिक कार्यकर्ता तेजेंद्र सिंह चौहान ने बताया है कि उनके खीरो गांव को जोड़ने के लिए अलकनंदा और खीरो गांव गंगा के संगम के एक छोर पर पैदल आवाजाही करने के लिए वैकल्पिक पुल बनाया गया था, लेकिन इस मानसून में अलकनंदा नदी के उफान से पैदल तट समेत सब कुछ तबाह हो गया था। उनका कहना है कि यह पुल 17 सितंबर को होने वाले पूर्णमासी मेले की तैयारियों के लिए मददगार साबित होगा। उत्तराखंड के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार और साहित्यकार डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल को नोएडा के मारवा स्टूडियो में सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता डॉक्टर संदीप मारवा ने उनकी हिंदी में लिखी गई पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद का विमोचन किया है। बता दें कि डॉक्टर ढोंडियाल की ये पुस्तक उत्तरांचल की कहानियों को लेकर मूल रूप से प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक की एक कहानी थी जिसका शीर्षक था घुटेत, यानी घोड़ा चलाने वाला। घुटेत के नाम से प्रसिद्ध हुई इस कहानी पर पूरी पुस्तक भी बन गई। डॉक्टर ढोंडियाल की यह पुस्तक उत्तराखंड के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी काफी प्रसिद्ध हुई है। इसको लेकर ही उनकी पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है। अंग्रेजी में अनुवादित इस पुस्तक का नाम हॉर्स ड्राइवर रखा गया है। वही कार्यक्रम का आयोजन इंटरनेशनल मीडिया चैम्बर, मीडिया इंडस्ट्री और उद्भव संस्था ने किया था, जिसमें मुख्य भूमिका प्रख्यात साहित्यकार और कवि डॉक्टर विवेक गौतम की रही है। ऐसी श्रेष्ठ रचना